देखिए मैं फिर सीधा सवाल पूछिए। मैं फिर से सवाल दोहराता हूं। इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को छुपाना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं। हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे TV9 भारत पे कन्हैया कुमार का डिबेट। दोस्तों, कन्हैया कुमार से एक गोदी संपादक ने पूछे सवाल। कन्हैया कुमार ने उनको ऐसा उल्टा करके खोया कि दोस्तों वो अब याद रखेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इस डिबेट में कन्हैया कुमार ने गोदी संपादक की कैसे की धुनाई। देखिए मैं फिर सीधा सवाल पूछिए। मैं फिर से सवाल दोहराता हूं। इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को छुपाना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता है होशियारी करते हैं? क्या आपको लगता है होशियारी करना ही सवाल है? क्या आपको लगता है सवाल है आपके लिए आप सवाल पूछिए। बोझ बन गई है? आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। बताइए ना, आपके लिए कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो बाहर, निकालो इसको। आदि नारा था, यहाँ तो जाति पे ही सब कुछ होना है, इसलिए यहाँ आ गए। क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस लाना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। बदतमीजी और चुनाव जीतने के लिए ना तो भाजपा में जाता है। अजीब ये सवाल सर, ये भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल से ज्यादा चिल्ला लीजिए। चिल्ला लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? सर एक मिनट सर कन्हैया जी, ये भाषा ठीक नहीं। कन्हैया जी एक मिनट, निशान जी मैं इनको जानता हूँ, ये हद में रहे, एक मिनट हद में रहे, मैं इनको जानता हूँ। राहुल जी, हर्षवर्धन जी एक सेकंड, आप हर्षवर्धन जी एक मिनट, कन्हैया जी एक मिनट, कन्हैया जी एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ। आपकी वो भाषा चलेगी सर, ये शब्दों का कन्हैया जी इन शब्दों से एक मिनट कन्हैया जी, इन शब्दों का नहीं, आप गाली बना रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है। अच्छा एक मिनट, गाली है, आप होशियारी कर रहे हैं। एक मिनट हर्षवर्धन जी एक सेकंड, हर्षवर्धन जी एक सेकंड, होशियारी हम समझते हैं। एक सेकंड सवाल पूछिए, हम जब सवाल का जवाब देंगे। सवाल एक मिनट, प्रोपेगेंडा मत कीजिए, बताइए। प्रोपेगेंडा का जवाब एक मिनट, छात्रों के वोट से जीत कर आए वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। जिस तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है, जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई, वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। उसके अलावा कौन? नहीं, सुनिए ना, बताइए आप, देखिए बताइए, सुनिए, पहचान से वो सुनिए, पहले शांत हो जाइए, पानी राहुल गांधी में चार अच्छा ही बताइए। पहले पानी पीजिए और शांत होकर सवाल का जवाब सुनिए, जिसमें हम भी। सर अशोक जी एक सेकंड, राहुल सिन्हा जी एक सेकंड, आप सवाल देखिए। हमारे एडिटर हैं राहुल सिन्हा जी, हमारे मुझे इनके सवालों का जवाब देने दीजिए। आप अपना जवाब एक तरफा बात नहीं होगा। ठीक है, आप अपना जवाब एक बात, अगर ये संपादक की हैसियत से सवाल करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह का पूरे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है, तुम्हें जानना है मेरी प्रॉपर्टी के बारे में? आप अपना जवाब एक तरफा बात नहीं होगा। ठीक है, आप अपना जवाब। एक बात, अगर ये संपादक की हैसियत से सवाल करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह का, पूरे आदर से मैं इनके एक सवाल का जवाब दूंगा। एक दूसरी बात, लेकिन इसमें नहीं, राजगोपालन जी एक सेकंड, राजगोपालन सर एक मिनट सुन लेते, पहले सुन लेते। एक मिनट, कंडीशन नहीं है, बिल्कुल कंडीशन नहीं, कंडीशन नहीं। एक सर एक मिनट जवाब सुन लीजिए, फिर उसके बाद देखिए। अशोक भाई एक सेकंड, एक मिनट, ये तय नहीं हो रहा है। सवाल पूछ, अपना जवाब दे दीजिए। हाँ जवाब सर, सवाल आप पूछिए, हर सवाल का जवाब देंगे। सवाल ये है, सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप जिस जातिवाद के खिलाफ नारा लगाते थे, आप उस जातिवाद के पक्ष में हैं। मैं इस सवाल का जवाब देता हूं कि ना मैं पहले कभी जातिवाद के पक्ष में था, ना आप। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। मजा आया। और तेरे पास कोई और रास्ता है? ये भगवान क्या जुल्म है। गजब बेइज्जती है। कि ना मैं पहले कभी जातिवाद के पक्ष में था, ना आज हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक किसी भी तरह की जातिवादी राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा। जवाब मिल गया? ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि आप जेएनयू के अध्यक्ष बने, मुझे गर्व है इस बात का,
कि मैं जेएनयू का विद्यार्थी उस वक्त था। आपने क्यों कहा? हर्षवर्धन जी एक मिनट बोलने दीजिए, आपने प्लीज बोलने, हर्षवर्धन जी एक मिनट बोलने दीजिए। क्यों किया? हर्षवर्धन जी एक मिनट सवाल पूछा, नहीं तो आपने बदतमीजी से बात की, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। एक मिनट तब तो आपको नहीं समझ में आया। जवाब दे दीजिए। मैंने यही आप फिर सामान्य बात स्पोक्सपर्सन जैसा कर रहे हैं। यही सामान्य बात पूछी। हर्षवर्धन जी प्लीज, हर्षवर्धन जी एक मिनट, नहीं सर एक वो जवाब ये देना, नहीं हो सकता पहले ना। सुन लीजिए आपने पहले। गलत तरीके से बात करने से अरे नहीं उसके लिए रोका। मैंने उनको बोल दिया सर, एक मिनट रुक जाइए बात, जवाब दीजिए। शर्मा रही थी जेएनयू का अध्यक्ष बनने में। नहीं जवाब, कम्युनिस्ट होने में शर्मा रही सर थी। पहले जवाब सुन लीजिए अरे हम जानते हैं आपको, काहे ना आपकी सब बात बुलवा रहे हैं। कन्हैया जी, बहुत लोग जानते हैं। कन्हैया जी एक मिनट, कन्हैया जी बताइए, जवाब बताइए। अच्छा है, जानते हैं। नहीं कन्हैया जी एक मिनट जवाब बताइए। भीख मंगा हमसे मांग के खाने वाला हमसे टक्कर। जवाब बताइए। अच्छा है, जानते हैं। नहीं कन्हैया जी एक मिनट जवाब बताइए। जवाब दे देते हैं। देखिए, दूसरा इन्होंने कहा कि आप जेएनयू के अध्यक्ष थे, आपकी पहचान कम्युनिस्ट नेता के रूप में थी और आप सांसद बनने के लिए कांग्रेस में चले गए। इन्होंने ये प्रश्न किया। एक मैंने इसका कहा कि देखिए, प्रश्न आप जवाब करते हैं तो किसी पूर्वाग्रह से प्रश्न मत कीजिए। मैं जेएनयू का अध्यक्ष था और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जेएनयू में पढ़ाई की, और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में अगर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम रहेगा तो फिर से इस देश का कोई भी गरीब बच्चा जो सोच भी नहीं सकता है सपने में कि वो पीएचडी कर सकता है, उसको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। और जेएनयू संस्थान जो है किसी राजनीतिक विचारधारा की, किसी राजनीतिक पार्टी की बपौती नहीं है। हर राजनीतिक विचारधारा के लोग वहाँ एग्जाम दे करके, एंट्रेंस निकाल करके वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। और बड़े आदमी है, काहे छोटे आदमी के मुंह लगत है। अरे वो साला हमको बोलता हमको पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा। ना मिले अपनी पार्टी खड़ी कर दो। अरे आप चाहे तो आपकी जूती भी चुनाव जीत सकती है। अब आजकल के जमाने में भरोसे की जूती मिलती कहाँ है। राजनीतिक विचारधारा के लोग वहाँ एग्जाम दे करके, एंट्रेंस निकाल करके वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और देश में अपना योगदान कर सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति में भी जो 2 मिनिस्टर हैं वो जेएनयू से पढ़े हुए हैं। वो हमारे वैचारिक विरोधी हैं, लेकिन वो भी जेएनयू से पढ़े हैं। जहाँ तक कम्युनिस्ट पहचान छोड़ करके आप कांग्रेस में सांसद बनने के लिए चले गए हैं, इस सवाल का जवाब में मैंने उनको कहा कि आप पूर्वाग्रह से जो है, आग्रह से जो है सवाल पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, चुनाव जीतने के लिए लोग भाजपा में जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद बनने के लिए भाजपा में चले गए, जतिन प्रसाद भाजपा में चले गए, आरपीएन सिंह भाजपा में चले गए। और जहां तक रही बात विचारधारा की, विचारधारा कोई शर्ट नहीं होता है सर, आज पहन लिए कल उतार दिए। और जिस विचारधारा से हमारा संबंध है ना, आप इतिहास की बात कर रहे थे ना, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसके मेंबर अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। इतिहास जाके देख लीजिएगा। और आप तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर दोस्तों मिलते हैं एक मज़ेदार नई वीडियो के साथ। तो करते हैं वीडियो को समाप्त।